Closer to home, there is another security nightmare. China is starting an arms race. It is ready to supply new fighter jets to Pakistan. We are talking about 5th generation stealth warplanes. It's the most powerful plane known to humankind. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, तारीख की दुनिया में खुश आमदीद। नाज़रीन, चीन दूसरा 5th जनरेशन जेट J-35 क्यों बना रहा है? पाकिस्तान ने बनने से पहले ही डील क्यों कर ली? नाज़रीन, चीन ने J-20 जनरेशन फाइटर जेट बनाया जो कि चीन का एक कामयाब 5th जनरेशन फाइटर जेट है और चीन इसे कामयाबी से इस्तेमाल कर भी रहा है। चीन 50 से ज़्यादा ऐसे एयरक्राफ्ट बना भी चुका है, लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि ऐसी क्या ज़रूरत आन पड़ी कि चीन के पास एक कामयाब 5th जनरेशन फाइटर जेट होने के बावजूद चीन एक नया 5th जनरेशन फाइटर जेट क्यों बना रहा है जो कि FC-31 है, या आप इसे J-31 या J-35 भी कह सकते हैं। तो नाज़रीन, आज की इस वीडियो में हम यही जानने की कोशिश करेंगे कि ऐसी क्या वजूहात थीं कि चीन एक दूसरा 5th जनरेशन फाइटर जेट बना रहा है। ताहम ये भी देखेंगे कि पाकिस्तान इसे क्यों खरीदना चाहता है। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे गुजारिश है कि अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे काइंडली सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर दबा दीजिए और कमेंट सेक्शन में अपने ख्यालात का इजहार जरूर कीजिएगा। नाज़रीन, हर मुल्क की एयरफोर्स का एक क्राइटेरिया, रिक्वायरमेंट्स या डिमांड्स होती हैं और हर मुल्क उसी के मुताबिक अपने हथियार खरीदता या बनाता है। ऐसा नहीं होता कि आपको एक एयरक्राफ्ट कैरियर की जरूरत ही ना हो और आप उसे लेकर बैठे हों। इसी तरह चीन को जिस फाइटर जेट की जरूरत थी वो इसने कामयाबी से बनाया और इसको इस्तेमाल भी कर रहा है। लेकिन ऐसा कैसे हो सकता है कि एक मुल्क के पास एक एडवांस टेक्नोलॉजी यानी 5th जनरेशन टेक्नोलॉजी मौजूद हो और वो मुल्क इस टेक्नोलॉजी का सही तरीके से इस्तेमाल ही ना कर सकता हो, मतलब इससे पैसे वगैरह कमा ना सकता हो? ऐसा हो ही नहीं सकता। लेकिन नाज़रीन, चीन का J-20 एक बहुत महंगा, बड़ा और हैवी वेट स्टेल्थ फाइटर जेट है जो कि खास तौर पर चीन की एयरफोर्स के लिए डिजाइन किया गया है और ये बेहतरीन तरीके से चीन की एयरफोर्स की रिक्वायरमेंट को पूरा भी कर रहा है। इस महंगे फाइटर जेट को कोई मुल्क नहीं खरीदेगा और ना ही चीन इस फाइटर जेट को किसी दूसरे मुल्क को बेचेगा और ना ही इस फाइटर जेट की चीन ने मार्केटिंग की है। इसकी वजह यह है कि J-20 में चीन की स्टेट ऑफ द आर्ट टेक्नोलॉजी इस्तेमाल की गई है। यही वजह है कि चीन इसे किसी दूसरे मुल्क के साथ शेयर ही नहीं करना चाहता। इसमें एडवांस्ड इलेक्ट्रॉनिक एवियोनिक रेडार सिस्टम, फायर कंट्रोल सिस्टम्स, वेपन्स बेस्ड सिस्टम यानी सब कुछ स्टेट ऑफ द आर्ट है। इसलिए चीन इस तैयारे को किसी दूसरे मुल्क को बेचना ही नहीं चाहता, जैसा कि अमेरिका अपना F-22 किसी दूसरे मुल्क को नहीं बेचता। जबकि कमाई करने के लिए अमेरिका ने F-35 5th जनरेशन फाइटर जेट बनाया है और इसकी मार्केटिंग भी की है। अमेरिका इसको खुद भी इस्तेमाल कर रहा है और दूसरे इत्तेहादी ममालिक को भी इनकी रिक्वायरमेंट के मुताबिक मॉडिफाई करके भी दे रहा है। बिल्कुल इसी तरह चीन भी ये चाहता है कि वो इस टेक्नोलॉजी से भरपूर फायदा उठाए और पैसे कमाए। इसलिए चीन FC-31 या J-31 बना रहा है ताकि ये भी दूसरे ममालिक को इनको बेचकर ज़रे मुबादला कमा सके और खुद भी इस्तेमाल करे। यहाँ दूसरा सवाल ये बनता है, चीन इसे खुद क्यों इस्तेमाल करेगा? चीन के पास तो अपनी रिक्वायरमेंट के मुताबिक एक फाइटर जेट पहले से मौजूद है, तो इसे इस्तेमाल करने की क्या जरूरत है? नाज़रीन, आप लोगों को बताता चलूं, जो चीन का J-20 है वो मल्टी रोल फाइटर जेट है। नाज़रीन, आप लोगों को बताता चलूं, जो चीन का J-20 है वो मल्टी रोल फाइटर जेट नहीं है। इसे चीन की नेवी अपने एयरक्राफ्ट कैरियर के लिए इस्तेमाल नहीं कर सकती क्योंकि J-20 साइज में बड़ा और हैवी वेट फाइटर जेट है जो कि एयरक्राफ्ट कैरियर्स के लिए बिल्कुल भी फिट नहीं बैठता क्योंकि ये जगह ज्यादा घेरता है, जिसकी वजह से एयरक्राफ्ट कैरियर में थोड़े से J-20 फाइटर जेट समा सकते हैं, जबकि भारी होने की वजह से कैटापल्ट लॉन्च में भी मसला आ सकता है। नाज़रीन, चीन का J-20 साइज में अमेरिका के F-35 और F-22 से भी साइज में बड़ा है। नाज़रीन, दूसरी वजह यह है कि J-20 एक लॉन्ग रेंज फाइटर जेट है जिसकी एडिशनल फ्यूल टैंक्स के साथ रेंज 5,500 किलोमीटर है और कॉम्बैट रेंज 2,000 किलोमीटर है, जबकि चीन के J-31 की कॉम्बैट रेंज 1,200 किलोमीटर है जो कि चीन के एयरक्राफ्ट कैरियर्स के लिए ज्यादा कॉस्ट इफेक्टिव है, जबकि J-31 को J-20 की निस्बत आराम से लॉन्च और रिकवर किया जा सकता है। J-20 और J-31 के अगर कुछ फीचर्स का मुआवजा किया जाए तो ये रिटेल्स पार्टी के लिए बनाया गया है। इसमें वेपन्स भी ज्यादातर A-to-A रखे गए हैं। नाज़रीन, J-31 मल्टी रोल फाइटर जेट है जो कि नेवी और एयरफोर्स के लिए भी इस्तेमाल किया जा सकता है, जबकि ये हर किस्म के हथियार अपने साथ ले जाने के लिए डिजाइन किया गया है, जिनमें एयर टू एयर, एयर टू ग्राउंड और एंटी शिप वेपन्स भी शामिल हैं। J-31 क्योंकि साइज और वजन में हल्का है
तो मैन्योरेबिलिटी में J20 से काफ़ी अच्छा है। J20 की स्पीड मार्क 2 है और J31 की स्पीड हाई एल्टीट्यूड पर मार्क 1.8 और सी लेवल पर 1.1 मार्क है। नाज़रीन, J31 मैक्सिमम 52,000 फीट तक की ऊंचाई तक परवाज कर सकता है, जबकि J20 66,000 फीट की ऊंचाई तक परवाज कर सकता है। J20 में कैपेसिटी ज़्यादा है और ये 11,000 किलोमीटर के हथियार अपने साथ लेकर जा सकता है, जबकि J30 थोड़ा छोटा है और इसके हथियार ले जाने की सलाहियत ज़्यादा से ज़्यादा 10,000 किलोग्राम है। नाज़रीन, J20 में लॉन्ग रेंज और शॉर्ट रेंज एयर टू एयर मिसाइल्स हैं, जबकि J31 में 12 मीडियम रेंज एयर टू एयर मिसाइल्स, 8 एयर टू ग्राउंड सुपरसोनिक मिसाइल्स और 8 500 kg के डी पेनिट्रेशन बॉम्ब हैं। नाज़रीन, इसके अलावा J31 30 छोटे बम भी अपने साथ कैरी कर सकता है। नाज़रीन, इन दोनों एयरक्राफ्ट्स में सबसे बड़ा डिफरेंस ये है कि दोनों एयरक्राफ्ट्स को चीन की 2 मुख्तलिफ कंपनियों ने डिज़ाइन और मैन्युफैक्चर किया है। नाज़रीन, J20 को चैंगडो एयरक्राफ्ट इंडस्ट्री ग्रुप ने डिज़ाइन और मैन्युफैक्चर किया है। इसी कंपनी ने पाकिस्तान मिलकर J-17 थंडर पर भी काम किया था और J-10 भी इसी कंपनी की प्रोडक्ट है, जिसे पाकिस्तान ने भी खरीदा है। जबकि FC-31 या J-31 की बात की जाए तो इस एयरक्राफ्ट को मैन्युफैक्चर और डिज़ाइन करने वाली कंपनी शेनयान एयरक्राफ्ट कंपनी है, जिसका तजर्बा इस मैदान में चैंगडो से कहीं ज़्यादा है। नाज़रीन, चैंगडो 66 साल पहले बनी थी और शेनयान 73 साल पहले बनी थी। शेनयान माजी में J2, J5, J6, J7, J8, J11, J15 और J16 जैसे एयरक्राफ्ट बनाने के साथ साथ X6 जैसे बॉम्बर भी बना चुकी है। मजे की बात यह है कि अब तक जितने भी इस कंपनी ने एयरक्राफ्ट बनाए हैं वो सभी के सभी रूस के मिग फाइटर्स की कॉपी थे, जबकि J-31 इस कंपनी का वो पहला फाइटर जेट है जो किसी भी दूसरे फाइटर जेट की कॉपी नहीं है। J-31 अभी डेवलपमेंट के आखिरी फेज में है। नाज़रीन, आप ये कह सकते हैं कि ये टेस्टिंग फेज में है, जिसने अपनी पहली परवाज 2011 में भरी थी और ये जल्द सर्विस में शामिल होने वाला है। J-31 को अगर एक्सपोर्ट के हवाले से देखा जाए तो चीन का पहला मकसद ही ये था कि इसको बनाकर बेचा जाए और ज़र मुबादला कमाया जाए। अभी ये पूरी तरह बना भी नहीं है कि पाकिस्तान ने पहले ही इसमें दिलचस्पी दिखाना शुरू कर दी है। पाकिस्तान ने पहले ही कह दिया है कि वो J-31 खरीदेगा। इसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि एक तो ये दुनिया के दूसरे जितने भी 5th जनरेशन फाइटर जेट्स हैं उनसे सस्ता होगा। दूसरी बड़ी वजह यह है कि ये फाइटर जेट लेने से पाकिस्तान की एयरफोर्स पहले से भी ज़्यादा तगड़ी हो जाएगी, जिसके पास टाइम से पहले ही 5th जनरेशन फाइटर जेट आ जाएगा। नाज़रीन, जैसा कि आप जानते हैं कि पाकिस्तान अपने भी 5th जनरेशन फाइटर जेट पर काम कर रहा है, लेकिन पाकिस्तान का ये प्रोसेस इंतहाई स्लो है, जिस पर काफ़ी ज़्यादा टाइम लगेगा। 2028 या 30 में जाकर ये मुकम्मल होंगे और जो चीज़ पाकिस्तान एयरफोर्स 2030 में जाकर हासिल कर पाएगी वो गैप अनकरीब बहुत जल्द पूरा होने वाला है। नाज़रीन, J-31 की सबसे ख़ास बात ये है कि ये अमेरिका के F-35 का डायरेक्ट कम्पिटिटर है और ये लॉन्च ही F-35 की मार्केट को हिलाने के लिए किया जा रहा है। माना कि ये उस तरह F-35 की मार्केट को कंप्लीट नहीं कर सकेगा जैसा कि अमेरिका ने इसको कई बड़े ममालिक को बेचा है। अमेरिका ने अपने इत्तेहादियों से फ़ायदा उठाया है और इसे ज़्यादा से ज़्यादा नेटो कंट्रीज़ और दूसरे ममालिक को बेचा है जो अपनी सिक्योरिटी के लिए अमेरिका पर डिपेंडेंट होते हैं, जिन्होंने अमेरिका के साथ इत्तेहाद किया हुआ है, जैसा कि साउथ कोरिया, जापान और इसराइल वगैरह। और ऐसे ममालिक को तो चीन कभी भी अपना जेट नहीं बेचेगा जो अमेरिका के पिट्ठू हैं। नज़दीक यहाँ पर बहुत ज़्यादा गैप है जो कि चाइना का J-31 पूरा कर सकता है। अगर चीन इसके लिए भरपूर कैंपेन चलाए तो कई अरब ममालिक इसको खरीद सकते हैं। इस जेट को खरीदने की एक बड़ी वजह यह है कि J-31 दुनिया का पहला 5th जनरेशन फाइटर जेट है जो कि अमेरिका के F-35 फाइटर जेट तैयारी की तमाम खुसूसियात को मैच कर रहा है। नाज़रीन, FC-31 चीन के लिए मार्केट कैप्चर करने का एक बहुत बड़ा मौका है। देखना यह है कि चीन इस बार ऐसा कर पाता है या नहीं। आप लोगों की इस बारे में क्या राय है, कमेंट सेक्शन में हमें ज़रूर बताइएगा। वीडियो अच्छी लगे तो दोस्तों के साथ फेसबुक, व्हाट्सएप और दीगर सोशल मीडिया साइट्स पर इसे शेयर ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं एक नई और दिलचस्प वीडियो के साथ, तब तक के लिए आमिर सुहेल को इजाज़त दीजिए। अल्लाह निगहबान।